स्कूल से भी आए हैं। तो ये ऐसे समझिए कि इस आंदोलन की चिंगारी उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जा रही है और आज सिर्फ तीसरा दिन है। आपको याद होगा कि जब देश के किसान 3 काले कानून को लेकर के लड़ रहे थे तो 3-4 महीने तक लड़े। अंत में सरकार हार मानी और हम भी उसी किसान के लड़के। तो हम लोग भी तब तक लड़ेंगे जब तक सरकार हार नहीं मानती है और इस प्रण के साथ लड़ेंगे। और हमें आपको लड़ना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। आप 10 बाई 10 के कमरे में जाते होंगे तो एक इमेजिन करते होंगे यार, जिन किताबों को पढ़ करके हमने अपनी दुनिया बुलंद करने की, सजाने की सोची थी, आज वही किताबें, वही डिग्री किसी काम की नहीं है। मुझे तो बड़ा कष्ट होता है कि केवल इतनी ही संख्या नहीं है, संख्या 50,000, 60,000, 1 लाख के लगभग है डिग्री लेने वालों की। लेकिन सच्चाई यही है कि अपनी डिग्री पर उन्हें तनिक भी अफसोस नहीं है, चाहे डिग्री काम आए न आए, अब बस ले लिया तो ले लिया। और मुझे यकीन है कि अगर 2026 के विज्ञापन में मौका मिला तो एक भी साथी खाली हाथ घर नहीं जाएगा, इस बात की मुझे गारंटी है। क्योंकि पिछले कई आंदोलनों से मैंने देखा कि आंदोलन में वही आता है जिसको लगता है यार कि मैं करूंगा क्या, मेरा आन बान शान स्वाभिमान सब यही है, अगर नौकरी नहीं मिली तो जीवन व्यर्थ है। और वही आंदोलन में आते हैं। डिग्री लेने वाले, पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन वही आंदोलन करता है जिसको लगता है कि अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया। जैसे आपने देखा कि भी नीट का पेपर लीक हुआ तो सब थोड़ी मर गए, जिन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी उन्हीं ने खुदकुशी किया, क्योंकि उनको लगा कि तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं लगा। और जब व्यक्ति को, वो तो सही है, वही लोग भाई 17 लोग थोड़ी थे, 17 लाख लोग आवेदन किए थे। लेकिन सच्चाई यही है कि जब आंच वसूलों पे आए तो टकराना जरूरी होता है। अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी होता है। और मुझे इस बात को कहने में तनिक भी गुरेज नहीं है। एक बड़ी अच्छी लाइन कही गई है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। यहां तो हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। और मुझे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की एक लाइन आज भी नहीं भूलती। उन्होंने बहुत सीधे कहा था कि अगर मेरे जैसे 100 लोग मिल जाएं तो मैं पूरे देश पर राज करूंगा। और सच्चाई यही है कि राम मनोहर लोहिया ने सिद्ध कर दिया, पूरी सियासत बदल दिया उन्होंने, अकेले चल गए। और मेरे साथ 100 लोग हैं। और मैं इतना बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, कई चीजें सरकार से हमने छीनी है। शायद आपको ना पता हो कि कुछ साथी नए हैं। उत्तर प्रदेश में GICLT लिखित परीक्षा कभी नहीं हुआ करती थी। हमारे कई साथी थे, उन्होंने कहा कि भैया नहीं होगा, बस एकेडमिक रिकॉर्ड से ही काम होगा। हमने कहा घबराइए मत। 9,342 पदों की भर्ती आई थी। हमने सरकार से कहा कि हम इस भर्ती को होने नहीं देंगे। पता करिए अपने एस्टिमेट से, क्या 9,342 वाली भर्ती हुई क्या? नहीं हुई। उसके बाद कि जब आप ठान लेंगे तो सरकार को मानना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आपकी आवाज जा रही है, सरकार तक आवाज जा रही है। बस सरकार ये देखना चाहती है कि संख्या कितनी है, क्योंकि सरकार 10 लोगों के लिए नियम में बदलाव नहीं करना चाहती। और मैंने पहले दिन भी कहा था कि जिस दिन इस पूरे ग्राउंड को भर देंगे, 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार के हलक में हाथ डाल करके पुरानी नियमावली को लागू करा देंगे, चाहे परिणाम जो हो। 2018 में यही आंदोलन हुआ था विज्ञापन को लेकर के। 24 घंटे के अंदर सरकार का बयान आने लगा। तो जब हम अपनी ताकत दिखाएंगे तब सरकार बात मानेगी, क्योंकि सरकार क्या है, लोकतंत्र से है और सरकार को लोग चाहिए। वो दौर खत्म हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। अब खून की जरूरत नहीं है, मैं तो कहता हूं कि आप मुझे संख्या दे दीजिए, संख्या। मैं आपकी हर एक बात सरकार से मनवा लूंगा।
इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि लोकतंत्र, आप ऐसे समझिए कि कोई आंदोलन नहीं कर पा रहा है पूरे प्रयागराज में। हम लोग मजबूती से अपनी आवाज तीसरे दिन भी रख रहे हैं। सोशल मीडिया में, समाचार पत्रों में हमारी आवाज मजबूती से उठ रही है। सरकार के कानों तक लाइव के माध्यम से, अन्य तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से पहुंच रही है। तो हम कमजोर नहीं हैं। अगर हमारी आवाज सरकार तक जा रही है, जिसका मतलब है कि सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। और धैर्य हमारे अंदर इतना है कि एक विज्ञापन आता है 3534 पदों का और 4 साल इंतजार करते हैं, फिर परीक्षा देते हैं। इससे ज्यादा धैर्य क्या होगा?